नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा और आप देख रहे हैं अमर उजाला। हरियाणा कांग्रेस में इन दिनों बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या यह यात्रा सिर्फ एक शक्ति प्रदर्शन है या फिर इससे कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर पर नई मजबूती मिल रही है, खासतौर पर ऐसे समय में जब कांग्रेस लगातार चुनावी चुनौतियों से जूझ रही है। यह यात्रा कई राजनीतिक संकेत भी दे रही है, खासतौर पर तब जब इस यात्रा के अंतिम चरण में राहुल गांधी की एंट्री हुई है। इससे कई सारी बहस छिड़ गई है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है, क्या इस यात्रा से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी या फिर विजेंद्र सिंह को। ऐसे कई सवाल हैं, आज हम इसे जानने की कोशिश करेंगे, इन सभी सवालों का जवाब। और हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी कुलदीप शुक्ला जी। कुलदीप जी, चर्चा शुरू करते हैं आज। और चर्चा का जो पहला सवाल यही है कि बृजेंद्र सिंह की जो यात्रा है, और ऐसे समय में ये यात्रा निकाल रहे हैं, ना तो कोई चुनाव है, ना कोई बड़ा कोई ऐसा राजनीतिक कोई गतिविधियां आने वाली हैं, तो क्या इस यात्रा से कांग्रेस को कोई मजबूती मिलने वाली है? देखिए, जैसे आपने ये सवाल किया है कि ना कोई चुनाव है और ना कोई चुनावी गतिविधियां। विजेंद्र सिंह की जो यात्रा है वो तकरीबन 7वें महीने के दौर पे चल रही है। और मजबूती की अगर हम बात करेंगे इस यात्रा को लेके, तो अब चुनाव में या आने वाले टाइम में कितनी मजबूती मिलती है वो तो भविष्य की बात है। लेकिन जो विजेंद्र सिंह की यात्रा रही है, अभी चल भी रही है, 7 महीने से चल भी रही है, उनको 90 विधानसभाओं में जाना भी है। तो जो कांग्रेसी हैं, जो काफी लंबे टाइम से शांत हो गए थे या चुप बैठ गए थे संगठन विस्तार न होने से, या फिर आपसी जो गुटबाजी थी उसके कारण, वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में, जो ग्राउंड लेवल के नेता हैं, उनके अंदर एक जोश इस यात्रा से जरूर भरा है। नहीं, आप तो कह रहे हैं कि जोश भरा है, और यात्रा में तो ना तो प्रदेश अध्यक्ष गए, ना ही नेता प्रतिपक्ष गए, ना प्रभारी गए, ये तो राहुल गांधी आके तब चले गए। तो आप कैसे हम लोग मान लें कि जोश भरा हुआ, कैसे मजबूती मिल रही है? क्या इसके पीछे क्या कारण है? मतलब क्या आपके पास क्या आधार है इसका? देखिए, मैंने वही बताया कि इस यात्रा में, इसी वजह से मैंने कहा कि जोश जो भरा है वो कार्यकर्ताओं के लेवल पे, मैंने वरिष्ठ नेताओं को इस वजह से नहीं कहा क्योंकि जब से यात्रा शुरू हुई है तो जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो हम नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, चाहे जब यात्रा शुरू हुई थी तो उस टाइम पे या तकरीबन 1-2 दिन का फर्क था, जो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे, और उसके बाद जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने, जो प्रभारी हैं बी के हरिप्रसाद। मतलब ये जो बड़े नेता हैं, जो दिग्गज नेता हैं हरियाणा के, उन्होंने साफ मना कर दिया था इस यात्रा को पार्टी की यात्रा के तौर पे मानने के लिए। उन्होंने कहा निजी यात्रा है। इस वजह से बड़े नेताओं की बात करें, यहाँ पे गुटबाजी एक सामने आई, बड़ी क्लियर सी गुटबाजी आई कि इन लोगों ने एक तरह से साफ मना किया कि मैं शामिल नहीं होऊंगा। लेकिन जैसे आपने बात की कि राहुल गांधी आए तो ये शामिल हो गए। तो राहुल गांधी के आने से एक तो मतलब प्रोटोकॉल की बात करें तो प्रोटोकॉल हो गया कि राहुल गांधी आ रहे हैं तो सभी को शामिल होना है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है इस बार कि जब से विधानसभा चुनाव के बाद से राहुल गांधी ने अपना और अपनी टीम के द्वारा हरियाणा का कमान संभाला है, नेतृत्व संभाला है, ऊपर से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो उन्होंने एक बहुत ही साफ संदेश दिया था कि हरियाणा की जो कांग्रेस है उसमें गुटबाजी नहीं चलेगी, और जो भी गुटबाजी करेगा उसे हम बाहर करेंगे। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के उस संदेश का, उस चेतावनी का कह सकते हैं कि बड़ा इम्पैक्ट है हरियाणा के वरिष्ठ नेताओं में। और एक प्रोटोकॉल के अलावा उस चेतावनी का भी एक बड़ा फर्क दिखाई दिया कि जब राहुल गांधी आए तो वो सारे नेता एक मंच पे दिखे, जो कि कह रहे थे, कभी कह रहे थे कि हम जाएंगे ही नहीं, और कभी कह रहे थे कि ये विजेंद्र सिंह की अपनी निजी यात्रा है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि वरिष्ठ नेता शामिल हो गए हैं, अगर गुटबाजी नहीं है, राहुल गांधी कड़ा संदेश दे गए थे, तो यात्रा में वो पहले क्यों नहीं शामिल हुए? अगर इनको शामिल होना तो पहले शामिल हुए थे। राहुल गांधी आए तो क्यों शामिल हो गए? देखिए, यही चीज सामने आ रही है और इसकी काफी चर्चा भी है कि राहुल गांधी संदेश दे गए, तो ये कहीं ना कहीं जो हाईकमान है कांग्रेस का, उसको दिखाने के लिए तो गुटबाजी दूर नजर आ रही है।
लेकिन फिर भी अगर आंतरिक की बात करें तो आंतरिक तौर पे गुटबाजी कहीं न कहीं सामने ज़रूर आ जाती है और वो दिखाई भी देता है। हालाँकि अगर हम इस यात्रा की बात करें तो इससे पहले जो कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य हैं रणदीप सुरजेवाला, वो भी शामिल हो चुके हैं। कुमारी शैलजा की बात करें जो सांसद हैं वो भी शामिल हो चुकी हैं और भी तमाम ऐसे नेता हैं जो शामिल हो चुके हैं। स्पेशली अगर हम बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के, तो हुड्डा गुट की तरफ से अभी तक कोई शामिल नहीं हुआ था, जो कि राहुल गांधी के आने के बाद ही इस यात्रा में शामिल हुआ। तो क्या हम मान के चले कि राहुल गांधी के आने से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी? लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी राहुल गांधी ने, तो उसका एक पड़ाव हरियाणा में भी था और हरियाणा में उन्होंने काफ़ी यात्रा की, कई सारे नेता उसमें शामिल हुए हैं। लेकिन फिर उसके बाद जब हम लोग देखते हैं चुनाव आ जाता है, लोकसभा चुनाव आया, फिर विधानसभा चुनाव, दोनों में ही कांग्रेस की स्थिति ऐसी थी कि ऊपर से तो लग रहा था कि चुनाव जीतना, लेकिन ग्राउंड पे कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा था और नतीजा इसका ये रहा कि विधानसभा चुनाव में फिर से उन्हें हार झेलनी पड़ी। तो क्या इस बार भी राहुल गांधी के आने से क्या पार्टी को कोई मजबूती मिलेगी? दरअसल विजेंद्र सिंह की जो यात्रा शुरू हुई थी तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था कि जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा था उससे प्रभावित होकर उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत की थी। अब रही बात मजबूती की, तो इस पे एक बहुत बड़ा सवाल है और अलग अलग वर्गों में अलग अलग जगहों पे इसमें हर तरीके का अलग सा जवाब आ रहा है। कोई कह रहा है कि इस यात्रा से कांग्रेस मजबूत हो रही है, तो कोई कह रहा है इस यात्रा से विजेंद्र सिंह का कद बढ़ गया है। तो ये एक देखने वाली बात है, ये भविष्य का मामला है कि जब भी चुनाव आएंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स में मजबूत होना तब माना जाता है कि जब आप चुनाव जीतते हो। तो ये जब चुनाव आएगा कोई और उस चुनाव में जब कांग्रेस उतरेगी, तब समझ में आएगा कि इस यात्रा का कितना फर्क पड़ा है, कितना प्रभाव पड़ा है और कांग्रेस कहाँ कमजोर रही है और ये इस यात्रा के बाद वहां कितनी उसकी मजबूती उभर के सामने आती है। तो फिर हम लोग मान के चले कि 13 तारीख को जो नगर निगम चुनाव के परिणाम आने वाले हैं उसमें कांग्रेस कुछ कमाल दिखा पाएगी? अभी तक यही माना जा रहा है और विजेंद्र सिंह भी इसको मान रहे हैं, क्योंकि जो उनकी यात्रा चल रही है वो 90 विधानसभा में मैंने बताया कि चलनी है और तकरीबन अभी 87 विधानसभा में 88 विधानसभा में पहुंच चुके हैं। तो जहां जहां निगम के चुनाव होने हैं, अंबाला, सोनीपत और पंचकुला की बात करें तो वहां उनकी यात्रा हो चुकी है पहले से और उस यात्रा को हुए भी तकरीबन 2 से 3 या 4 महीने हो भी चुके हैं। और इन तीनों जगहों की बात करें तो विजेंद्र सिंह ने यहाँ पे 2-2 दिन तक लगाए भी थे और काफी भीड़ भी इकट्ठा हुई थी। तो ये माना जा रहा है कि निकाय चुनाव में भी इस यात्रा का फर्क देखने को मिल सकता है। विजेंद्र सिंह की यात्रा के बाद जो सवाल उठ रहे थे उसका उन्होंने बड़ा बखूबी से जवाब दिया है और उनके कहने से यही संकेत मिल रहा है कि विजेंद्र सिंह की यात्रा से कांग्रेस को आने वाले समय में मजबूती मिलने वाली है। और जैसा कि बताया हमारे साथी ने कि निकाय चुनाव में भी उसका असर देखने को मिल सकता है। कल निकाय चुनाव की वोटिंग है और 13 तारीख को इसका परिणाम आ जाएगा, तो ज़्यादा दिन दूर नहीं है और इसके 13 तारीख को ही पता चल जाएगा कि कांग्रेस को कितनी मजबूती मिली है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।